बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है, सभी लोग परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि शास्त्र और संत कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिल जाए तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर के भी परमात्मा की प्राप्ति न होने का कारण हम संसार से ही शांति, आनंद, संतोष, पूर्णता पाना चाहते हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं बिना भगवान को पाए हमारे जीवन में शांति, संतोष, आनंद है ही नहीं। अभी हम आप सभी लोग संसार से ही पूर्ण होना चाहते हैं। मैं सदा रहने वाला सुख कहां से चाह रहा हूं? संसार से। सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला सुख। और अब तक हमारा जीवन क्या कहता है कि हमने बहुत सुख के साधन किए, सुख के सब जतन किए और दुख को कियो न कोई। हम लोग बहुत सहजता से सोचें कि हमने एक भी प्रयास दुख के लिए नहीं किया, सुख के लिए किया। हमने पढ़ाई काय के लिए करी? सुख के लिए। क्या सुखी हो गए? नौकरी करी सुख के लिए, शादी करी सुख के लिए, संतान उत्पत्ति करी सुख के लिए। और जो भी हम कर रहे हैं सुख के लिए ही कर रहे हैं, पर हमारे जीवन का अनुभव क्या कहता है? जब तक हम बैठ के ये चिंतन नहीं करेंगे कि हमने जो पाना था वो तो पा ही नहीं पाए। हमारे जीवन में बुजुर्ग लोग हैं ना, देखें समाज में बड़े तनाव में, हताशा में और दुखी होकर के बैठे हैं, अर्थात हारे जुआरी की तरह। करनो हुतोसो ना कियो, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। हमने तो सब साधन करके देख लिए, पर अब पछता रहे हैं। पछतावा क्या है? न तो हमें शांति मिली, न आनंद, न संतोष, न पूर्णता। एक पंजाबी संत सुंदर सा शब्द गाते थे, मैं पंजाबी समझता भी नहीं, पर वो बढ़िया बात कहते थे कि जवानी में तूने उसको नहीं भजा, उसको नहीं खोजा जिसके सुमिरन से ही शांति, ज्ञान, आनंद मिलता है। अभी हम भोगों का चिंतन करते हैं और अशांत हो जाते हैं। शरीर साथ नहीं देता है तो मन भोगों का चिंतन कर रहा है। तो पंजाबी संत कहते थे, तूने यदि पहले से ही उसको जान लिया होता, उसका सुमिरन कर लिया होता, तो आज बुढ़ापे में तू इतना निराश, थका हुआ, मृत्यु से भयभीत नहीं होता। जिनके जीवन में भी परमात्मा की प्राप्ति हुई है और उसका सुमिरन शुरू हो गया है, वो वृद्धावस्था में भी आनंद में बैठे हैं। उनको मरने का भय चला गया, वियोग समझ में आया कि जो मिला है सो बिछड़ेगा। जिसका जीवन में संयोग हुआ है उसका वियोग होगा ही होगा, चाहे हम लाख रखने का प्रयत्न कर लें। जवानी का संयोग हुआ था, वियोग हो गया, हम पछता रहे हैं बैठे बैठे। तो संत सदगुरुजन कहते हैं, जब ये विवेक हो जाए ना कि संसार में जो हम पाना चाहते तो वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है और हमें चाहिए अपरिवर्तित सुख, अपरिवर्तित शांति। न जाने जीवन में कितनी बार शांति नहीं मिली, कितनी बार संतोष नहीं हुआ, पर पूर्ण नहीं मिला। तो संत और शास्त्र बताएंगे कि पूर्ण शांति, पूर्ण संतोष ये तो परमात्मा की शरण में जाके ही मिलेगा। हमारे संत भी कहते हैं, जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। राम की शरण, अब कृष्ण जी के उपासक कहेंगे तो राम जी की शरण ले, नहीं, सच्चिदानंद की शरण ले। और सच्चिदानंद की शरण कौन लेगा? यह जीव। ये जीव ही तो संसारी बन गया है और दुखी है।
जब से जीव भयो संसारी, सूरज न ग्रंथ न होए सुखारी। ये जीव बहुत दुखी है, मरने का भय आ गया, बिछड़ने का दुख है, सब कुछ है। कारण क्या है? संसार से तादाम्य हो गया, देह को अपना मान लिया और कुछ संबंधियों को और अपना मान लिया। ये मेरा बेटा, ये पत्नी, ये मकान, दुकान, बस यही चिंता का कारण है। अब क्या करें? बोले संत सदगुरु जनों की कृपा करुणा हो जाए तो हमें जाके पूछना चाहिए संत जनों से कि मेरे जीवन में चिंता, भय, दुख, अशांति खत्म क्यों नहीं हो रही है? मैं तो सब प्रयास कर रहा हूं। यद्यपि हम आपको लगता है जिनके बेटे बड़े सरकारी नौकरियों पे हैं, बहुत बड़ी कोठी है, 10-5 नौकर रहते हैं, धन का भी अभाव नहीं है, वो सुखी होंगे। पर ऐसा कोई है ही नहीं संसार में जो पूर्ण सुखी हो जाए। पूर्ण सुखी यदि कोई होगा, पूर्ण शांत होगा, वो पूर्ण सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा से जुड़ के ही होगा। पर हमारे लिए दूसरे बड़े सुखी लगते हैं, उसके बेटे इतने संपन्न हैं, उसके पास इतना धन मान पद प्रतिष्ठा है। पर संत शास्त्र तो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं, संसार से कभी कोई पूर्ण हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं, होगा नहीं। भागवत जी में एक जगह कह दिया कि संसार क्या है? दुखालय है। अब दुखालय है और संसार में हम सुख खोज रहे हैं। एक भागवतकार सुनाते थे कि विद्यालय में विद्या मिलेगी, औषधालय में दवाई मिलेगी और भोजनालय में भोजन मिलेगा। एक आदमी जाता है अस्पताल में, मेरे को भोजन दे दो। बोले भैया यहाँ भोजन नहीं मिलेगा, भोजनालय में मिलेगा। फिर विद्यालय जाता है। ये स्थिति हमारी आपकी है। दुखालय संसार में जाकर के सुख खोज रहे हैं और यहाँ कोई सुखी हो ही नहीं पाया। श्री रामचरितमानस जी में लिख दिया ना कि कमठ पीठ जामय बरुबारा। कमठ माने कछुए, कछुए की पीठ पे बेशक बाल उपज जामे, असंभव काम। कमठ पीठ जामय बरुबारा, बंध्या सुत जन कायो मारा। बंध्या के पुत्र ने आज 5 आदमी मार दिए। बोले बंध्या के पुत्र होते ही नहीं, मार कहां से देगा? फिर भी कह रहे हैं बंध्या सुत जन कायो मारा, बेशक असंभव काम हो जाए। अंधकार बरु रबे ही नसावे, अंधकार सूरज को खा जाए, असंभव काम है, पर शायद ऐसा हो भी जाए। फिर भी कह दिया राम विमुख न जीव सुख पावे। ये जीव राम से विमुख होकर के संसारी हो गया है और ये जीव सुखी हो ही नहीं सकता है। तो एक ही मार्ग है, संत सदगुरु जनों की शरण। और संत सदगुरु जन हमें बताएंगे कि तेरी मूल मांग क्या है और तेरी मूल मांग कहां से पूरी होगी। वो केवल और केवल परमात्मा से ही पूरी होगी। संत जन बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि एक घोड़ा है, एक घुड़सवार है। घोड़े को तो हम आपने बहुत सुंदर भोजन दे दिया, उसको चने भी खिला दिए, हरी घास भी खिला दी और भी कुछ खिला दिया। पर घुड़सवार को भोजन नहीं देंगे ना, तो घुड़सवार घोड़े को इधर उधर लिए घूमेगा, कभी किसी गड्ढे में, कभी किसी गड्ढे में। बस ऐसे ही ये देह को तो हमने बड़ी सुख सुविधाएं दे दी, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया शरीर को रहने के मकान, दुकान सब दे दिए। पर जीव है ना, जीव की खुराक नहीं दी। जीव की खुराक है सत्संग, और सत्संग से ही जीव को होश आता है। इसको पता लगता है अरे मेरा घर कहाँ है। संत जन बताएंगे हे जीव तू वासी उस देश को, तू उस देश का वासी है जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया बले अगम का बिन बाती बिन तेल। तू तो परमात्मा का अंश है, यहाँ कहाँ फंस गया। कह दिया जीव जाति से बिछड़या। जीव अपनी जाति से बिछड़ गया है, परमात्मा का अंश होकर के संसारी बन गया। कैसे बन गया? धर पंच तत्व का भेख, ये 5 तत्वों का भेष धारण करके संसारी हो गया है। और संत जन उस जीव को पता बताएंगे कि जाते हित, जीव तेरी जाति क्या है? जाति तुम्हारी ब्रह्म है, ब्रह्म के जाति का है ये जीव।
और माता पिता हैं राम। ये सच्चिदानंद से उत्पन्न हुआ है, और जब तक ये सच्चिदानंद को नहीं पा जाएगा तब तक 1,84 योनियों में भटकता ही रहेगा। तो हम भटक ही रहे हैं। अब देखें हम आप लोग कहाँ कहाँ सुख के लिए भटक रहे हैं। क्या सुखी हो गए? यदि सुखी हो गए तो फिर पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं ना आपको पूजा पाठ न काहे की जरूरत है, न सत्संग की जरूरत है, बस तुम तो मुक्त हो गए। पर यदि लगता है कि नहीं अभी मेरी बात नहीं बनी, जो मैं पाना था वो नहीं पा पाया, तो फिर संत सदगुरु जनों की शरण में जाएंगे और भगवान की जब सच्ची कृपा होगी। अभी एक प्रश्न भी आया था कि हम कैसे पहचाने, हमारी मूल मांग क्या है, संत सदगुरु जन कैसे मिलेंगे। तो रामचरितमानस जी में ये कह दिया कि जब द्रवहें राम राघव साध संगत पाइए। रामचरितमानस जी मैंने या और कहीं भी है, तो जब द्रवहें राम राघव, जब राम जी महाराज द्रवित हो जाएंगे हमारी भक्ति से, हमारी सच्ची प्यास से, तो साधु संगत मिल जाएगी। और जिनको भी साधु संगत मिली उन्होंने उनकी पात्रता देखी है सबसे पहले। जैसे जैसे हमारी पात्रता में कहीं कमी है तो गुरुजन पहले वह हमारी पात्रता बढ़ाते हैं, और जैसे ही पात्रता बढ़ती गई बस संत जनों की कृपा हो गई। कह दिया ना कि गूढ़हु तत्व न साध दुरावै, आरत अधिकारी जहां पावें। आत्मा ने नीमापना होना चाहिए। हम अहंकार लेके जाते हैं गुरुजनों के चरणों में, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, फिर कहते हैं अरे सब संत ऐसे ही हैं, अमुक को तो ये ज्ञान दे दिया, मेरे को नहीं दिया। एक बार बहुत अच्छे एक संत के शिष्य पंजाबी थे, तो ऐसे ही पूज्य गुरुदेव भगवान जी के विषय में बोलने लगे। बोले ये संत भी है ना, ये पक्षपात करते हैं। बोले मेरे को ये ज्ञान नहीं दिया, और मेरे पास लिस्ट है, इन्होंने कम से कम 40-45 लोगों को मेरे देखते देखते आत्म ज्ञान कराया, ब्रह्म ज्ञान कराया है। तो उनसे पूछा गया, मैंने कि आप एक बात बताइए कि आप दोष ही देखते रहते हैं, क्या कभी कोई आत्म ज्ञान की झलक मिली गुरुदेव की शरण में आके? तो बोलने लगे कि हाँ, एक बार मेरे जीवन में ऐसा वैराग्य हुआ, ऐसी जिज्ञासा हुई कि मैं भी आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को पाऊं। तो मैं अपने गुरुदेव से बोला कि मैं जाऊंगा ब्रह्मज्ञानी संतों की खोज में। तो उन संत ने कहा कि तू रुक, मैं तुझे हरिद्वार लेके चलूंगा। बोले जब मेरी प्यास थी हरिद्वार गए तो पूज्य गुरुदेव भगवान जी से उन संत ने कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे इस भाव से आए हैं। वो कह रहे थे कि गुरुदेव ने, बस मैं बैठा था आंख बंद करे, गुरुदेव ने मेरे माथे के बीच में आज्ञा चक्र में हल्का सा नाखून चुभा दिया और बोले बस शांत। और उनके शब्द थे, मैं कम से कम 3 घंटे उसी अवस्था में बैठा रहा, और मेरे को वो आनंद आया, पर दोबारा ऐसा नहीं हुआ। तब हमने उनसे यही कहा कि दोबारा क्या आपकी जिज्ञासा या और कोई प्रश्न साधना मार्ग पे उठे? बोले उठते तो हैं, पर मेरे पास समय नहीं है, बस यही कमी है। हम आप लोग इलाज भी कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हम कहें डॉक्टर साहब आज दवाई दे दो, मेरे पास समय नहीं है, तो मेरा रोग कैसा है ये डॉक्टर ही जानेंगे। ऐसे ही संत सदगुरु जन ही जानते हैं कि ये जन्मों जन्मों की बीमारी है ना, इसे कटते में समय लगता है। मैंने संतों से सुना है कि यदि एक पूरा जीवन भी लग जाए ना परमात्मा की प्राप्ति में, तो भी कुछ भी नहीं है। हम आप तो साल 6 महीने 2 महीने 6 साल में ही चाहते हैं बात बन जाए। एक जीवन काफी है हमारे आपके जीवन की दुर्दशा दिखाने के लिए। देखें बचपन से लेकर के अब तक क्या पाया, क्या खोया, कितने दुख आए, चिंता आई, भय आए। चलो जवानी में थोड़ा सा मनमानी कर ली, अब बुढ़ापे में फिर पराधीन। तो संत जन यही कहते हैं, यदि तुम्हें ये विवेक हो जाए कि जिंदगी भर सबकी जिंदगी में यही है, बुढ़ापे में क्या हालत हो रही है। अब यदि हमने मुक्ति का प्रयास नहीं किया, जन्म मरण से पार जाने का प्रयास नहीं किया ना, तो फिर अगले जन्म ऐसे ही होंगे, कहीं पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मनुष्य भी बने ना तो भी ऐसी ही दुर्दशा होगी।
कभी घुटनों में दर्द, कभी कुछ, आंखों से दिखेगा नहीं, शरीर लड़खड़ाएगा, मुंह में कौर ले जाएंगे, कपता हुआ हाथ नाक तक पहुंचेगा, मुंह तक नहीं पहुंच पाएगा। इन दुर्दशाओं की कल्पना करके हम आप जितनी जल्दी हो सके इसी मनुष्य जन्म में उस सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा को पालें, जिसके बाद संत जनों ने कह दिया, भगवान कृष्ण जी भी यही बात कहते हैं, जो मेरे लोक को प्राप्त हो जाते हैं उनका पुनरागमन नहीं होता है। तो यही एक अवसर है, तो इस अवसर को चूक गए ना तो सो परत्र दुख पावहें, सूर्य धुन धुन पछताएं, काल है कर्म है ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाएं। ये अवसर है, इसी जीवन में चाहे तो परमात्मा को प्राप्त कर लें, नहीं तो 1,84 के झंझट में पड़ना ही होगा। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।